पूरा देश राम राष्ट्रोत्सव मना रहा है। लोगों में उत्साह है, देश भर में उत्साह है। 22 जनवरी का इंतजार है। लेकिन आज अयोध्या की जो तस्वीर देखी गई वो तस्वीर बहुत अलग थी और राम भक्तों के दिल को सुकून भी पहुंचा रही थी। हमारे साथ में खुद राम भक्त आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राम धुन में खोए रहते हैं, बालाजी सरकार की बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। आज ये बताइए, आज आपके चेहरे की मुस्कान नव भारत टीम का और हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान आज बता रही है कि आज आप कितने खुश हैं। आज अयोध्या सजी हुई थी, प्रधानमंत्री वहां थे, मुख्यमंत्री वहां थे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां भी चल रही हैं। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा और बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से अवधपुरी में प्रभु श्री राम की नगरी में जय जयकार हो रही है। पूरे भारत के सनातनी हिंदू पुनः एक बार 22 जनवरी को दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। हम रामेश्वरम यात्रा पर आकर के यहाँ ब्राह्मणों के साथ 5 दिन तक राम कथा गाकर यज्ञ और अनुष्ठान करवा रहे हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जब वहां विराजमान हो गए तो वह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जावे। और इस राम मंदिर की यात्रा में यहाँ तक 500 वर्ष की इस लड़ाई में जिन राम सेवकों ने अपनी बलिदानी दी है, प्रभु श्री राम उनको किसी ना किसी रूप में यहाँ भेज करके उनकी आंखों को और उनकी आत्मा को तृप्त कर गए। शास्त्री जब आप बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं तो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया आपको सुनती है। 500 साल, कई सालों से वो इंतजार करते रहे। झुग्गी में राम जी बैठे रहे, लेकिन अब एक भव्य मंदिर तैयार हो गया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं आपका अंदर का एहसास जानना चाहता हूं आपके शब्दों में कि कैसा तब महसूस करते थे पहले और कैसा अब महसूस कर रहे हैं। हम जीवन में केवल एक बार ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को टेंट में जाकर देख पाए। अयोध्या 4-5 बार गए, पर वहां झोपड़ी में जाने का उसमें दर्शन करने का मन बार बार नहीं होता था। दूर से ही रज को मस्तक पर लगा लेते थे। तो दर्शन तो हमने किए, लेकिन उस वक्त में और वर्तमान के समय में हम कहते हैं जिससे ज्यादा प्रेम होता है तो उससे जबान कम बोलती है, आंखें ज्यादा बोलती हैं। तो वाणी से तो हम नहीं बोल पा रहे, पर हमारे आंखों का और हमारे हृदय का जो भाव है वो ऐसा है कि कोई अकेले में हमको अच्छा बंद कर दे, 10-20 अच्छी बड़ी बड़ी लट वाले महात्मा हमारे साथ बैठ जाएं, चकाचक भंडारा हो गए, बढ़िया दीपावली मनावे और जय श्री राम का गीत गाते बढ़िया डांस कर लिया जाए। बालाजी सरकार से जब आप अपनी बात रखते हैं तो उनसे भी आपने कई बार कहा होगा कि जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर बनना चाहिए। आप अपने मन की बात तो आप उनसे कहते हैं, तो वो मन की बात तो आपने उन तक पहुंचाई होगी। एक साधारण दास होने के नाते हम तो अपने स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएं, इन आतताई राक्षसों का वध हो जावे। हनुमान जी महाराज ने वो कर दिखाया है। तो स्वाभाविक हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने हनुमान जी से और राम जी से प्रार्थना की, पर उनकी ही ये लीला थी, राम भक्तों की जीत होनी थी। देखो, प्रभु को जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जैसे केवट की नाव चढ़ करके केवट का मान बढ़ाया, झूठे भेड़ खा करके सबरी माता का मान बढ़ाया, वैसे ही आज हम सब राम भक्तों का मान बढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान हो रही। शास्त्री जी, मेरा सवाल यह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहां सब पहुंचेंगे, लेकिन आप रामलला के दर्शन करने कब जा रहे हैं वहां? हम पूर्व में तो 14 जनवरी को जाने वाले थे, पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान के प्रकटोत्सव में। 22 जनवरी को बहुत भीड़ होनी थी, तो हमने कहा हम बाधक ना बने, दूर से ही साधक बने। पर सबने बार बार आज्ञा दी। आमंत्रण पत्र भी हमको प्राप्त हुआ वहां के कार्यालय से। आमंत्रण की तो हमें आवश्यकता नहीं, परंतु जो है 2-3 महापुरुषों की आज्ञा लगी है, तो अब हम 22 जनवरी को ही जाएंगे। और कौन अभागी होगा जो प्रभु श्री राम के उस महोत्सव का अपनी आंखों से ना देखे। तो हम भी अपनी नंगी आंखों से प्रभु श्री राम का वह महोत्सव देखेंगे। पूर्व में हम केवल 14 जनवरी को जा रहे थे कि कोई विक्षेप उत्पन्न हमारे कारण ना हो, पर सबने कहा, कुछ विशिष्ट पुरुषों ने कहा कि नहीं, आपको जाना अनिवार्य है, आपका पहुंचना अनिवार्य है। तो हम तो हनुमान जी के चरणों के छोटे से तुच्छ से दास हैं, प्रभु श्री राम के दास होने के नाते हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे और दर्शन करेंगे। हमें बहुत आनंद आएगा,
मन हमारा खूब गदगद होगा और जो अनुभव होगा वो हम आपको फिर बताएंगे। बिल्कुल हम इंतजार करेंगे, लेकिन मेरे को ये बात बताइए, आपने कहा कि आप 3-4 बार अयोध्या गए हैं, लेकिन एक ही बार आपने देखा कि प्रभु श्री राम को जब वो टेंट में थे, उस वक्त आपके मन का एहसास क्या था वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी आस्था कैसी है। लेकिन कुछ उससे जुड़ा हुआ कुछ किस्सा या फिर कोई कहानी अगर आप दर्शकों के साथ अगर अपनी बात रखना चाहें तो। ऐसी तो कोई उससे किस्सा जुड़ा हुआ विशेष नहीं था, पर वहां जाते ही हमको अंदर ही अंदर हमारी आत्मा चीत्कार करने लगी थी कि अपने होते हुए प्रभु श्री राम का ये हाल अगर है और हम इन आंखों से देख रहे हैं, तो इससे अच्छा तो राम भक्त होने के नाते हमको डूब करके मर जाना चाहिए, आत्महत्या प्राणदान कर देना चाहिए। और हमको बार बार वही सरयू जी का लाल पानी, बार बार वही राम सेवकों को जो मारा गया था, वो मन ही मन में वो भाव बार बार प्रकट हो रहे थे, पता नहीं क्यों हो रहे थे। तो खूब आवेश आ रहा था, खूब मन में क्रोध आ रहा था कि अब करें क्या। ऐसे मन में हो रहा था कि कूद करके चले जाएं और प्रभु श्री राम को टेंट से उठा करके भव्य दिव्य मंदिर के लिए कुछ कहें, पर साधारण मानव होने के नाते भाव ही प्रकट कर सकते। अंत में बाहर आकर मन मानकर प्रभु से प्रार्थना की कि अब हमें ऐसे दोबारा दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं झेल पाएंगे। लेकिन प्रभु ने कृपा कर दी और हमारे जीते जी ही हमको ये सौभाग्य मिल गया कि हमारे जीते जी ही प्रभु श्री राम को भव्य दिव्य मंदिर में हम 22 जनवरी को देखेंगे और धर्म विरोधियों की वहीं से बैठकर हम ठटरी बारेंगे कि तुम्हारी ठटरी देखो बर गई। 500 साल से ज्यादा का इंतजार वहां पर किया गया है और अब वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है। क्या आपको ये उम्मीद थी कि 2024 से पहले इस सरकार में जितनी भी बाधाएं थी वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, जो इतने लंबे वक्त से बाधाएं आ रही थी? ये आभास हमको पूर्ववत था। जब हम दर्शन करने गए थे तो हमें बिल्कुल पूर्ववत आभास था कि प्रभु श्री राम जल्दी लीला करने वाले हैं और भक्तों की प्रार्थना को वो व्यर्थ नहीं जाने देते, बस इतना जान। हाँ। अच्छा, आपने कभी पर्ची लगाई राम मंदिर को लेकर? हमने कभी पर्ची तो नहीं लगाई, अर्जी लगाई। और एक बार एक साधक ने पूछा भी था, पर साधारणतया पूछा था। तो संयोगात्मक हमने उनको अपने मुख से यही कहा था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर दिव्य मंदिर, शायद 2016-17 की घटना है। हमने कहा तब ऐसी कोई वार्ता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमें कहा कि हनुमान जी ने चाहा, वो व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। जतारा के एक ठाकुर साहब जतारा हम गए थे, वहां हमको मिले। तो बोले आप तो सबके मन की बात बताते, भूत भविष्य वर्तमान बताते। हमने कहा हम तो नहीं बताते, हनुमान जी प्रेरणा देते हैं, जो कह देते वो सत्य हो जाता। उन्होंने कहा कि आप बताओ तो राम मंदिर का क्या आपको लगता है। हमने कहा कि शीघ्र अति शीघ्रम, भगवान ने चाहा तो इस दशक के अंतर्गत, 10 सालों के अंतर्गत जय जयकार हो जाएगी। हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। वो फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमको मिठाई खिलाने आए थे, तो वो अभी भी हैं। तो ये घटना 10-15-20 लोगों के सम्मुख हुई थी। बाकी इन सब की अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रभु श्री राम स्वतः ही सब कर रहे हैं। शास्त्री जी, पहले जब स्कूल में थे, हम लोग छोटे थे, तो कई कुछ ज्ञानी लोग होते थे जो ये बोलते थे कि इतना विवाद जहां पर चला आ रहा है, इतने लंबे सालों से चला आ रहा है, तो वहां पर तो गरीबों के लिए या तो अस्पताल बनवा दो उस जगह पर या फिर कुछ और वहां पर बनवा देना चाहिए। लेकिन अब लोगों की सोच बदली है, अब मंदिर बन रहा है तो वो खुश हैं। उन पर क्या कहेंगे आप? अस्पताल बनवाना अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर अस्पताल के लिए क्या भारत में भूमि की कमी है? वहीं क्यों, हमारी आस्था की जगह ही क्यों मस्जिदों पर अस्पताल बनवा दिए जाए, उसमें क्या बुराई? हाँ, वह तो प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव का पावन स्थल है, वहीं पर क्यों अस्पताल बनाया जाए? अस्पताल बनना चाहिए, बहुत बनने चाहिए। हम अस्पताल के सपोर्ट में हैं, हमको भी अस्पताल की आवश्यकता है, सबको अस्पताल की आवश्यकता होती है। लेकिन मंदिर पर ही अस्पताल क्यों? आस्था और अस्पताल में भी आस्था होती है प्रभु के प्रति। डॉक्टर भी कहते हैं गॉड ब्लेस यू, अब तो भगवान ही तुम्हें पर कृपा करें। तो ये भी तो आस्था है, और हम सब हिंदुओं की आस्था का केंद्र वह राम जन्मभूमि है। इसलिए हम इस बात के पूर्णतया विरोधी हैं। अस्पताल राम जन्मभूमि के पास ही क्यों बनना चाहिए था? अन्यत्र भी तो बन सकता था। अब हम ऐसा कहेंगे तो किसी को आग लग जाएगी। जामा मस्जिद पर बना दीजिए अस्पताल, लीजिए। अब लो हमारा बयान लीजिए। शास्त्री जी, अब आपने कहा, हमारे दर्शकों को बता दिया कि अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप भी जा रहे हैं वहां पर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हम, कौन ऐसा अभागा होगा जो वहां पर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके नाम में राम भी आता है, सीता भी आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, न्योता मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे?
विचारों को ना जाने दो, उनके अभागे भाग्य हैं, उनके पूर्वजों के भी पाप होंगे, उनके इस जन्म के भयंकर पाप होंगे। पापी आदमी, देखो भाई, अंधा आदमी सूरज को क्या देख पाएगा? बेचारा अंधा आदमी सूरज को देख लेगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो अंधा ही नहीं बचेगा। इसलिए ऐसे लोगों को तो ना देखने से ही वह पवित्र भूमि पवित्र बनी रहेगी, वरना उनके जाने से अपवित्र भी हो सकती है। तो अपवित्र लोग स्वतः ही बच रहे हैं, उसके लिए उनको थैंक यू वेरी मच। नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसको पूरी तरह से एक चुनाव प्रचार के तौर पर बना दिया गया है सरकार की तरफ से। भगवान जब बुलाते हैं तब हम वहां पर चले जाएंगे, लेकिन किसी के बुलाने से ऐसे नहीं जाएंगे। तब वो उनका विषय है, जब हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से मन व्यथित होता होगा। करोड़ों करोड़ों, और मैं तो कहता हूं करोड़ों नहीं, ना जाने कितने लोग राम भक्त बातों हैं। से तो मन व्यथित नहीं होता, प्रभु श्री राम वाली बातों से मन व्यथित होता। अच्छा, अभी ये जो खबर है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं वहां पर जाने के लिए, लेकिन ऐसी बयानबाजी प्रधानमंत्री जी ने अपील की। जी, बीच बीच में बयानबाजी बहुत गलत तरीके की आई है, बहुत गलत तरीके की बयानबाजी आई है, मंदिर को लेकर आई है और भक्तों को लेकर भी आई है। तो ऐसे लोगों को आप अपनी भाषा में क्या जवाब देंगे? देखो भाई, अभी सुधर जाओ, वरना राम मंदिर तो बन ही रहा है, तुम भी ठीक तरीके से अच्छे से सुधारे जाओगे। अब प्रभु श्री राम के ऊपर टिप्पणी करना, कमेंट करना अब नहीं सहा जाएगा। करोड़ों हिंदू अब जाग चुके हैं, वो हिंदू तुमको छोड़ेंगे नहीं, ना तुम्हारी राज छोड़ेंगे, ना तुम्हारी नीति छोड़ेंगे। अब अनीति अगर करोगे और भगवान के ऊपर उंगली उठाओगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अब भारत का कानून भी बहुत सख्त कार्रवाई करे, ऐसी हमारी मांग है, और ऐसे लोगों को तत्क्षण जेल में डालकर इनकी पूजा करवाई जाए। शास्त्री जी, आपने हमेशा राम राज्य की बात की, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है। आज जो आप माहौल देख रहे हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, क्या आपको लगता है कि इसका आगाज हो चुका है? हिंदू राष्ट्र का डंका बज चुका है भाई, हमने गलत थोड़ी आगाज किया था। हमारे हनुमान जी ने जो आगाज करवाया था वो एकदम यथार्थ तो सत्य करवाया था। ये राम मंदिर का बनना और काशी में भगवान महादेव का निकलना और जल्दी से जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय भी आने वाला है, ये सब हिंदू राष्ट्र का डंका है। देखो भाई, अब जब कुछ विधर्मी लोग, कुछ नास्तिक लोग जब यहाँ पर अत्याचार कर रहे थे, यहाँ पर दुराचार कर रहे थे, अत्याचार कर करके जब ये लोग जो है हमारे भगवान की आस्थाओं के केंद्रों को धूमिल कर रहे थे, तरह तरह के प्रकार से विकल्प कर रहे थे, तो हम उनसे कहना यही चाहते हैं कि जब लाखों मस्जिदें और हज हाउस बन रहे थे तब मस्त लग रहा था, अब 500 सालों बाद राम मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो देश बट जाएगा, अलग अलग भावनाओं में देश बट जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा लोग, ये बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन रामलला के दर्शन करने आएंगे, सारे रिकॉर्ड वहां पर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। इस पर आप ये भगवान, यही हिंदू राष्ट्र का आगाज है, हिंदू राष्ट्र की यही बुलंदी है। घर घर राम होना ही हनुमान जी का सपना और बागेश्वर धाम का और हमारा सपना। अब ये काम और तीक्ष्ण गति से हो, 3 के 6 भी होंगे, सब रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। अब चिंता मत करो, हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि आज हमने देखा कि बाबरी मस्जिद के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे इकबाल अंसारी जी, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो भी हाथों में फूल माला लेके स्वागत के लिए तैयार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और वो ये बोल रहे थे हम सब एकजुट हैं, सब स्वागत करेंगे। तो ये बदलाव बहुत अच्छा, उनके हाथों में आरती की ताली भी होनी चाहिए 22 जनवरी को, दीपक भी होना चाहिए, जरूरी है। सीताराम, धन्यवाद।